जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, डेली की तरह शाम को 5 बजे 25 प्रश्नों की श्रृंखला में आज पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे। पॉलिटी के इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल बेसिक सा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। कह रहा है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है। भारत में जो संघ राज्य हैं, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी आप कहते हैं, तो इनका जो प्रशासन करता है कौन है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राइट आंसर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम उठाकर देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा था। गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा कह रहा है शर्मा बनाम कृष्ण, बम्बई बनाम बलसारा, पश्चिमी बंगाल बनाम भारत संघ। राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला आया 1967 में, 67 में, 1967 में ये मामला आया। और इस मामले को सर गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला कहा गया। ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला था। आपको ये बात याद रखनी है। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। लेखपाल 2016 में ये प्रश्न आया था। तो आपको याद रखना है, अगर अमेरिका से हम बात करेंगे तो अमेरिका से आपको पता है प्रस्तावना ली गई है। प्रस्तावना हमारे यहाँ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार जो हमने वो भी अमेरिका से लिए हैं। क्या उनसे मूल अधिकार भी हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से। बहुत चीज़ें, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया। ब्रिटिश संविधान ने हमने विधि का शासन, सर क्या सर, विधि का जो शासन है, विधि का शासन जो हमने कहाँ से लिया गया है, कहेंगे विधि का जो शासन था वो हमने कहाँ से, ब्रिटिश संविधान से लिया है। तो आपको याद है सोवियत संघ, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों के विचार को लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा भाग 4 के काम में इनकी चर्चा की गई है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 51 के काम में कब सर जोड़े गए, तो कहेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था, 42वां। और किस समिति की सिफारिश पर, कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। आपको याद रखना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे यहां से, तो आपको प्रश्न गलत नहीं करना है। एक और प्रश्न लीजिए, क्या मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में किस भाग में है। तो आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार की मैं चर्चा करूं तो अमेरिका से लिए गए हैं। भाग इनकी मैं बात करूं तो भाग 3 में इनकी चर्चा है। अगर आर्टिकल की बात करूं तो 12 से 35 तक इनकी चर्चा है। यह भी बात आपको याद रखनी है, भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। याद रखेंगे, तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा। भाग 2 में आपको याद रखना नागरिकता की चर्चा है। कहा है कि नागरिकता आपको भाग 2 में देखने को मिलेगी। ठीक है, नागरिकता कहां पर देखने को मिलेगी, भाग 2 में। और भाग 4 जो है आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेगा। और चौथे के काम में अभी हमने देखा मूल कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। क्या रहा, बताइए, राज्यसभा का गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब किस संविधान से हमने राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने वाली संविधान निर्माता, कहने का मतलब जो हमारे सदस्य चुने जाते हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे। याद रखें, कहाँ, राज्यसभा में। मैं राज्यसभा की अगर बात करूं तो आपको पता होगा राज्यसभा का आर्टिकल कितना है। तो राज्यसभा में 80 आर्टिकल में राज्यसभा की चर्चा की गई। कैसा सदन है, कहेंगे सर स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता है। आपको याद है, विघटन जो होता है ये नहीं होता है। कार्यकाल की बात करेंगे सर, कार्यकाल इसका कोई नहीं है। कार्यकाल कोई नहीं, बल्कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है, किसका सर, तो सदस्यों का कार्यकाल आपको याद रखना है 6 वर्ष है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। याद रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से ये हमें ग्रहण हुआ है। याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या रहा है, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है। बोलेंगे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया। तो आपको याद रखना अस्पृश्यता निवारण, जो आपको आर्टिकल 17 में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। सर क्या है, तो मूल अधिकार है। आपको याद रखना क्या है सर, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार है। तो आपको याद रखना है अस्पृश्यता का जो निवारण है इसे सरकार ने पूर्ण रूप से क्या किया है, लागू कराया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक और प्रश्न लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप में कब आया। चलिए एक और बता दिए, गुजरात कब बना, बताइए गुजरात कब बना, ये भी बता दीजिए।
कब बना गुजरात, ठीक है। तो गुजरात आपको याद रखना 1960 में गुजरात का गठन हुआ था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो 2000 में आपको 3 राज्य देखने को मिलेंगे 2000 में, एक आपका छत्तीसगढ़ था, एक कौन सा था, छत्तीसगढ़ था, ठीक है, छत्तीसगढ़, एक आपका था उत्तराखंड, एक आपका कौन सा था, उत्तराखंड, और एक आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड थी, याद रखें कौन सा, झारखंड, ठीक है, याद रखेंगे। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। आशा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अब मूल अधिकार नहीं रहा। तो क्या सर याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है, कब सर, 44वां संविधान संशोधन लाया जाता है, याद रखेंगे कौन सा संविधान संशोधन, कहेंगे 44वां संविधान संशोधन, ये आता है 1978 में। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटाकर 300 के का में डाल दिया गया और क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा सर, विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आपको याद रखना संपत्ति का अधिकार अब हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं रहा। पहले क्या है 31 के आर्टिकल 31 में था, लेकिन अब कहां पर है, वर्तमान में 300 के काम में रखा गया है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो 25 में से आप हमारा स्कोर अपना जरूर बताएं। अभी और भी प्रश्न है, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन अगर दिल से अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। क्या निम्नलिखित में से संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को एक विधिवत संघ के रूप में, राज्य के रूप में मिला दिया। देखिए 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे ऐसे ही रखा गया, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आपसे कह रहा गया है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे साफ साफ कहा गया कि पूर्ण राज्य का रूप कब दिया गया, तो आपको याद रखना 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा हमने इसे पूर्ण रूप दिया था। अब मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ये सिक्किम जब राज्य बना तो ये 4वां राज्य बना था, ये आपको बता कितने नंबर का राज्य बना था हमारे भारत में, ये बात आपको बताना। 1975 की ये बात है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में संघीय क्षेत्रों में कितनी सीटें आरक्षित की गई लोकसभा में। तो मैं आपको लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा आपको याद रखें कैसे, आर्टिकल 81 में चर्चा है। कैसा सदन है सर, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। कैसा सदन है सर, अस्थायी सदन है। मतलब क्या होता है सर, इसका विघटन हो जाता है, तो विघटन सर होता है तो कितने वर्षों बाद, तो आपको पता है कार्यकाल इसका कितना है, कार्यकाल सर 5 वर्ष है। कितना, 5 वर्ष बाद इसका विघटन हो जाता है, आपको याद रखना है। और सर कितनी, 20 जो सीटें हैं, कितनी सर, 20 जो सीटें हैं वो आपको याद है आरक्षित सीटें रखी गई, कितनी, 20 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अब बढ़ते जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को भी आपको देखना है, बेहतरीन प्रश्न है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किस प्रकार आप हटा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार, वैसे तो हमारे भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार नहीं हटाए जाते, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है राष्ट्रपति क्या करता है, जब राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होता है तो 1920 को हमारे राष्ट्रपति जो है वो हमारे मूल अधिकारों को हनन कर सकते हैं, मतलब मूल अधिकारों को छीन सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। तो दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको यह बात याद रखनी है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो अब आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए जो भी प्रश्न आपको ना पता स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या करें, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार क्या है। तो देखिए आर्टिकल 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार इसे B.R. अम्बेडकर ने, किसने, B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा सर, संविधान की आत्मा। वैसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो आप प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताएंगे, लेकिन जब आपके एग्जाम में B.R. अम्बेडकर का नाम दिया जाए, भीमराव अम्बेडकर जी का, बाबा साहब का नाम दिया जाए, तो आप क्या बताएंगे सर, भाई अनुच्छेद 32 को हम क्या करते हैं, अनुच्छेद 32 को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। एक बात और आपको याद रखना है, आर्टिकल 32 के अनुसार न्यायालय क्या करता है सर, न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना है 226 के अनुसार, मतलब ये तो अब हो ही गया आंसर ही, तो आपको बताना हाई कोर्ट है ये 226 के अनुसार 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के अनुसार कितनी, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है प्रश्न छपने वाले प्रश्नों में से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों। भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार है ऐसा क्यों है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात कही गई है। संसद संविधान संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको याद रखना संसदीय प्रणाली का मतलब, सरकार का मतलब क्या है, जो मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। अच्छा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कैसे पता चलता है, तो आर्टिकल 75 में इसकी चर्चा की गई कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। क्या आपको पता है मंत्रिपरिषद कितने % मंत्री बनाए जाते हैं, तो आपको याद रखना सिर्फ 10% मंत्री बनाने का प्रावधान है, आपको ये बात भी याद रखें। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान आया, ये आप लोग जल्दी से छाप देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। याद रखेंगे ऐसे प्रश्न आप
आपके एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना है। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग अक्सर गलत करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ। आपको याद है ये प्रारंभ जो हुआ अमेरिका में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का है, ठीक है। ये प्रारंभ अमेरिका में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व, जो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के दोनों सदनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए संघीय क्षेत्र होते हैं इनमें संसद के दोनों सदनों में, आपको याद रखना है संसद के दोनों सदनों में इनको क्या प्राप्त होता है, प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों को आप याद रखना है सा रा ला। मैं आर्टिकल बता देता हूँ। सा से आपको याद है संसद होती है, क्या होती है, संसद। रा से आपको याद रखना राज्यसभा होती है, राज्यसभा। ला से आपका लोकसभा होती है, सरल याद रखना है लोकसभा, ठीक है। संसद सा से क्या होता है, मतलब 79, ठीक है, फिर 80, फिर और क्या है 81। ये आपको आर्टिकल याद रखने हैं, ऐसे आपके एग्जाम में सीधा पूछ लेगा तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया। तो आपको याद रखना है जो उद्देशिका है, यानी कि उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को कौन लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू जी इसको लाए थे संविधान सभा में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये मान्य कब की, संविधान सभा ने इसको कब स्वीकारा था। इसे आप उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, यूएसए के संविधान से ली गई, अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अभी तक आपको याद रखना संविधान में उद्देशिका में एक ही बार संशोधन किया गया और वो 42वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 42वें संविधान को इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें घटाई बढ़ाई गई थी। कह रहा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया। बोलेंगे अल्पसंख्यक जो है इनके हितों के संरक्षण में किस पर, तो 14 में तो ऐसा बात नहीं, समानता का इसमें बात की गई है। 19 में तो आपको बाकी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। 32 में संवैधानिक उपचार है, तो राइट आंसर क्या होगा 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात की गई है। आपको याद रखना दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारत में सिखों को कृपाण पहनने की अनुमति है, उन्हें ऐसा किस अनुमति के लिए मूल अधिकार के अंतर्गत दी गई। तो आपको याद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप अपने धर्म के बारे में जितना भी आपको करने का अधिकार है उसके अंतर्गत हमें न्यायालय क्या करता है, ये स्वतंत्रता देता है। और ये स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 24 से 28 आर्टिकल तक दी गई। किससे 24 से 28 25 से 28 कितनी 24 में तो बालास्त्र अधिकार है कितना सर 25 से 28 तक ये स्वतंत्रता हमें दी गई है। ये बात आपको याद रखनी है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इस समय संपत्ति का अधिकार क्या, तो मैंने अभी बताया, आपको याद रखना है संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार, कानून मात्र का है। कहाँ 300 के काम में रखा गया, कहाँ पर 300 के काम में रखा गया है और कब हटाया गया था, तो अभी मैंने बताया आपको कौन सा संविधान संशोधन था, कहेंगे 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 था, याद रखेंगे, ठीक है। बेहतरीन है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास, उच्च न्यायालय के पास, सभी न्यायालयों के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो आपको याद रखना है ये जो है ये सभी न्यायालयों के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी न्यायालयों, उच्च न्यायालयों के पास, सर्वोच्च न्यायालयों के पास। तो देखिए हाँ, आप मौलिक अधिकार किसी भी न्यायालय में ले जा सकते हैं, तो राइट आंसर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, इसको आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप किसी भी न्यायालय में जाकर इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भी सही होगा, ठीक है, और उच्च न्यायालय भी सही होगा, ये दोनों सही हैं। और किसी भी न्यायालय मतलब अधीनस्थ न्यायालय में आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, आप किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में, तो आपको उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों याद रखना है, ठीक है। फिलहाल ऐसा ऑप्शन आपके नहीं दिया जाएगा, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिलहाल अगर कोई होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। देखिए अंतरिम मंडल मंत्री का गठन हुआ था, अंतरिम, ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री कानून मंत्री आपसे पूछा गया, तो आपको याद है भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ये गलत लिखा है, भीमराव जी, ये गलत लिखा है, भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे। अच्छा, आपको पता है अंतरिम मंडल बनी थी, क्या बनी थी, अंतरिम जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनाई गई थी उसमें आपको बताना कृषि मंत्री कौन थे। जो मंत्रिमंडल बनाई थी उसमें कृषि मंत्री कौन थे, ये बात आपको बतानी है। राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको अगला बताना है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। 8वीं सूची में बनी सभी भाषाओं को क्या मतलब आधिकारिक भाषा के रूप में प्राप्त है, या केवल हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी। राइट आंसर क्या है कि भारतीय संघ जो संघ है की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता
प्राप्त है? तो याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदी को, याद रखें किसको? सिर्फ और सिर्फ हिंदी को। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार आंसर है। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि लोकसभा जो थी इसका प्रथम बार सत्र कब हुआ था? भारत में प्रथम लोकसभा का सत्र कब हुआ था? मैं आपको बता चुका हूं लोकसभा के बारे में, 1952 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है, 1952। एक मिनट में इसको चेक कर, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1952 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो आपको 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होता, भाषा के राज्य पर पहला राज्य था कौन सा? आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जवाब देंगे। 25वां प्रश्न मैं आपसे हमेशा HW के लिए देता हूं, इस पर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा वो भी बताएं। और से लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।